पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। तेजस्वी यादव को झटके पे झटका लग रहा है। तेजस्वी यादव बहुत दिन से चुप थे। वो सोच रहे थे कि पहले सीएम नीतीश कुछ बोलेंगे, अपना भाषण देंगे, तब हम बोलेंगे। लेकिन सीएम नीतीश ने भी 15 अगस्त को भाषण देके ये क्लियर कर दिया कि वो एनडीए के साथ हैं। अब भतीजे के पास जाने का उनका कोई ऑप्शन नहीं है, वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। उसके बाद से तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आ रहे हैं और ये बयान दे रहे हैं कि बहुत लाचार मुख्यमंत्री हैं, या तमाम बातें वो सीएम नीतीश को घेरते हुए कर रहे हैं। आप कहिए तो राजद को एक झटका लगते जा रहा है। इसका उदाहरण बीजेपी में सुनील पांडे आज शामिल हो गए। सुनील पांडे के शामिल होने के बाद जिस तरीके से राजद के कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया सुनील पांडे को लेकर, एक ये भी बात निकलकर सामने आई थी। तमाम बातें देखिए, राजद जो है अपने पुराने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को वापस बुला रहा है। धीरे धीरे करके आपको हमने दिखाया किस तरीके से हिना साहब हो गए, या तमाम लोगों को अब वापस बुलाने के लिए आरजेडी सोच रहा है। लेकिन सीएम नीतीश ने भी अब सोच लिया है। काफी कैलकुलेटेड नेता है सीएम नीतीश। अब सीएम नीतीश तेजस्वी को एक बड़ा झटका देने जा रहे हैं। बता दें कि सीएम नीतीश अब आरजेडी के सबसे करीबी नेता को अपने तरफ ले लेंगे। एक बार फिर से उस नेता की घर वापसी होगी। डॉक्टर नमन मिश्रा, संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हमारे साथ मौजूद हैं। इन पूरे विषयों पर बात करेंगे सर से। सर, क्या होने वाला है? तेजस्वी यादव को अब एक और झटका लगने वाला है? अब हो गया है कि उनको सीएम की कुर्सी तो नहीं मिलेगी, और क्या होगा? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव अभी भी सीएम बनने के एक प्रबल दावेदार हैं, लेकिन दिक्कत क्या है से आ रही है कि एक्चुअली उन्हीं की पार्टी और उन्हीं के समीकरण में समस्याएं पैदा हो गई हैं। देखिए, पिछले चुनाव में जिस तरीके से मोनोपोली रही तेजस्वी यादव की, उनके एक सलाहकार हैं संजय यादव, उनको लेकर भी बार बार आप देख रही थी कि मीडिया के एक हल्के में नाराजगी अंदर अंदर आ रही थी। बताया जा रहा था कि उनकी बहन भी जो मीसा भारती चुनाव लड़ी है वो भी बहुत खुश नहीं थी, उन्हें भी खास सपोर्ट नहीं मिल पाया। और पूरे चुनाव में जो फैसले लिए गए उसकी वजह से लोकसभा चुनाव बड़ा बेकार सा गया आरजेडी के लिए। अगर आरजेडी उसे 0 से 4 या 10 सीटों तक पहुंचने को अपनी जीत मानती है तो ये तो हास्यास्पद है ना। बिहार में 2019 में और उससे पहले लगातार राजद का जो चुनावी प्रदर्शन लोकसभा में रहा है वो बड़ा निम्न स्तर का रहा है। बिल्कुल, ऐसे में जस्ट पास कर जाना भी उचित नहीं है। आप बगल में उत्तर प्रदेश में देखती हैं तो आपको दिखता है कि कितना अच्छा प्रदर्शन वहां समाजवादियों ने किया है। बिल्कुल तो सर से गिरा दिया। दबाव पड़ जाता है तेजस्वी यादव पर कि वो भी अपनी प्रतिभा दिखाएं, अपना वोट शेयर दिखाएं और ताकत दिखाएं, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं। बिल्कुल। और उस चुनाव को लेकर अभी से ही उनकी पार्टी में भगदड़ मच गई है। बताया जा रहा है कि कई दिग्गज नेता उनकी पार्टी में अब या तो पार्टी के हाशिए पर चले गए हैं या खुद ही अपने आप को उन नेताओं ने अलग कर लिया है, या फिर नाराज नजर आ रहे हैं। बहुत नाराज है ना, बहुत नाराज है, बहुत लोग नाराज हैं। बहुत लोगों को लग रहा है कि एक बाहर से आया हुआ, हरियाणा से आया हुआ व्यक्ति पार्टी चला रहा है। तेजस्वी यादव सदन में गायब रहते हैं, कोई अपनी मर्जी से जा रहा है, कोई भगा दिया जा रहा है, किसी के लिए रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं, कोई और घर खोज रहा है। अब देखिए, जैसे कि अब हाल ही में एमएलसी जो हैं उनकी पार्टी के, उनके परिवार के भी बड़े करीबी रहे हैं, सुनील सिंह, वो भी, उनको भी देखिए उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। उसमें भी पूरा परिवार, राजद का परिवार ज्यादा कुछ बोला नहीं, बिल्कुल नहीं बोला गया उनके। नहीं बोला। आपने देखा पूर्णिया में क्या हुआ? पूर्णिया में 2 चुनाव लड़ने के बाद दोनों चुनाव हार गई वो बीमा भारती, और अब खबर आ रही है कि वो भी नीतीश कुमार के संपर्क में है। बिल्कुल। तो जितने भी लोग टूट रहे हैं वहां से, सभी नीतीश कुमार के संपर्क में जा रहे हैं, यानी रास्ते तेजस्वी के लिए सिकुड़ते जा रहे हैं। हिना साहब की नाराजगी अलग थी, पप्पू यादव एक अलग समस्या हो गए हैं जीतने के बाद। ऐसे ही आप देखिएगा कि कई जगहों पर, चाहे गुलाब यादव हो या फिर नवादा में जो राजबल्लभ परिवार हो, सब नाराज है। और इनकी नाराजगी का प्रतिफल 2025 के चुनाव में विधानसभा में फिर देखने को मिलेगा। चेतन आनंद हो गए, प्रहलाद यादव, ये लोग तो पहले ही आउट हो गए थे जिस दिन फ्लोर टेस्ट था। लोग छोड़ रहे हैं पार्टी, लगातार लोग छोड़ रहे हैं। अनंत सिंह की पत्नी छोड़कर चली गई। ऐसे में रास्ते बहुत बच नहीं रहे हैं। एक बात जरूर मैं कहूंगा कि तेजस्वी यादव के लिए समस्याएं ऐसे समय पर आ रही हैं जब उन्हें पूर्णतः आने वाले चुनाव की तैयारी में लग जाना चाहिए। और जिस तरीके से उनकी पार्टी की तैयारियां लग रही हैं, लग नहीं रहा है कि वो चुनाव में मुख्य जो विपक्ष है उसकी भूमिका निभा भी पाएंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर आप देख रही हैं कि ऑलरेडी उनकी पार्टी में एक बड़ी टूटकर तोड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल। चिराग पासवान भी एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं हाल के दिनों में। पप्पू यादव समस्या क्रिएट करेंगे, बार बार बोल रहा हूँ।
तो तेजस्वी के लिए रास्ते बहुत अच्छे नहीं आगे के नजर आ रहे हैं। शिवानंद तिवारी जैसे पुराने नेता चुप हो गए हैं। जगदानंद सिंह को आखिरी बार बयान देते वक्त आपने कब सुना था, याद कीजिए। अब बयान देना बिल्कुल बंद कर दिया। बिल्कुल, कई दिग्गज नेता चुनाव के दौरान वहां चले गए थे अलग अलग पार्टियों में, कोई शांत बैठ गया था। तो ऐसे में ये जो खामोशी है, ये बहुत बड़े तूफान का अंदाजा है। और आपको एक बात मैं बता दूं खुशी, कि अभी जो खबर आई है, ये 3-4 दिनों से मेरे पास लगातार खबरें आ रही थी, लेकिन जब तक कंफर्म नहीं हो पाया तब तक मैं आपको और दर्शकों को मैंने ये बात नहीं बताई। आज ये सुबह में ही मुझे कंफर्मेशन मिल गया था कि एक बहुत बड़ा धुरी राजद का एकाएक राजद से छिनने वाला है। एक बहुत बड़ा गेम होने वाला है और ऐसी तैयारियां कर ली गई हैं जिससे तेजस्वी यादव आने वाले चुनाव में फिर फजीहत झेलेंगे। सर एक बार और राजद को झटका लग सकता है, तेजस्वी यादव कमजोर पड़ सकते हैं। बिल्कुल, अरे अब हिना साहब के जाने की वजह से मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक नाराज हुआ ना। बिल्कुल, इसका असर हुआ। आपने देखा कि एक तो पप्पू यादव की वजह से, राजबल्लभ की वजह से यादव नाराज हुए हैं। फिर आपने देखा कि मुसलमानों की नाराजगी देखने को मिली साहबुद्दीन परिवार की वजह से। अब खबर आ रही है कि दलितों के एक बहुत बड़े चेहरे, पटना में एक बहुत बड़ा नाम श्याम रजक राजद छोड़ने वाले हैं। श्याम रजक जो कि लालू यादव के हाथ पकड़ जिन्होंने राजनीति शुरू की थी, लालू यादव के सीधे सालार माने, सेनापति माने जाते थे एक समय में, वो फिर इसी कारणों से, इसी वजह से पार्टी में निरंकुशता हुई तो वो अलग हुए थे और फिर नीतीश कुमार के साथ एक ब्रीफ पीरियड में रहे थे। बिहार में कई बार मंत्री बने रहे हैं, राजद में भी मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार ने भी मंत्री बनाया। नीतीश कुमार के ब्यूरोक्रेट्स के से नाराज होकर वो एक बार अलग हो गए थे नीतीश कुमार से, और उसके बाद से राजद के साथ लगातार थे। खबर आ रही थी कि राजद उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाएगी, वहां मौका नहीं दिया गया। फिर खबर आई कि राजद उन्हें एमएलसी बनाएगी तो मुन्नी देवी को भेज दिया गया। ये भी उनके लिए थोड़ा अपमानजनक था क्योंकि उन्हीं के समाज से आती है मुन्नी देवी। और फिर धीरे धीरे खबर यह आई पिछले चुनाव के दौरान कि लोकसभा चुनाव कंफर्म लालू यादव उनको लड़ाएंगे। लेकिन आपको जान कर ये बहुत अचंभा होगा कि उनका टिकट तेजस्वी यादव ने खुद काट दिया और तेजस्वी यादव ने उन्हें और अपने सलाहकार जो संजय यादव उनके कहने पर काटा। और लोकसभा चुनाव उनको समस्तीपुर से लड़ने की उनकी तैयारी थी राजद के टिकट पर। लेकिन आपको मजेदार बात ये लगेगा कि वो सीट रातों रात कांग्रेस को दे दी गई और उस सीट पर जदयू के एक मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी चुनाव लड़ने गए और फिर क्या हुआ, और वहां से शाम्भवी चौधरी रिकॉर्ड मतों से जीती हैं। आपने देखा कि इस दौरान श्याम रजक उस सीट पर नजर भी नहीं आए, बिल्कुल नहीं, कोई चुनाव चर्चा भी नहीं हुई। और अगर पूरे चुनाव में श्याम रजक को कहीं देखा गया तो थोड़ा देर के लिए, बस शुरू में ही चुनाव के जमुई में वो गए थे अर्चना रविदास के प्रचार के लिए और उसके बाद वो लगातार गायब रहे। बताया जा रहा है कि पूरे चुनाव के दौरान काफी नाराज थे और उस नाराजगी को उन्होंने अपने नेतृत्वकर्ताओं को बताया भी। लालू यादव से उनकी मुलाकात भी हुई और उन्होंने बताया लालू यादव को कि मैं बहुत खुश नहीं हूँ वर्तमान परिस्थितियों से, मुझे सदन जाना जरूरी है, मेरे पास लोग आते हैं, रोज बैठकी लगती है और उन्हें मुझे जवाब देना पड़ता है, पार्टी को मुझे कहीं ना कहीं एडजस्ट करना ही होगा। ये अपनी जगह है। दूसरा, आगे भी संभावनाएं उनको नजर नहीं आ रही थी। वही विधानसभा चुनाव में भी कुछ होगा, राजद कुछ राय देगी। बिल्कुल नहीं, वही लोग हैं फैसला लेने वाले। तेजस्वी यादव, संजय यादव ये फिर मौका नहीं देंगे। पार्टी के पुराने कई नेताओं को ये लगातार छांटते चल रहे हैं, आप देख रही हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग अपने से रास्ता खोज ले रहे हैं अलग, कुछ लोग जानबूझकर भगाए जा रहे हैं, कुछ लोग इज्जत बचाकर चुपचाप बैठे हुए हैं पार्टी में कोने में। तो कितने दिन तक इज्जत बचा के रखिएगा। आज श्याम रजक के बारे में जो खबर मुझे प्राप्त हुई है वो बहुत बड़ी खबर है। सर 2020 में वो मुलाकात कर ली है। सर 2020 में विधानसभा चुनाव से पहले वो जदयू छोड़ के राजद में आए थे और इस बार 25 में वो राजद छोड़ के ये माना जाए कि जदयू में जा सकते हैं। 5 साल से आप सोचिए, 5 साल से बेचारे लगातार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बदले में उन्हें क्या मिला है? एमएलसी भी पार्टी बनाना उचित नहीं समझा और नीतीश कुमार की वजह से उनको मंत्री भी नहीं बनाया गया जब नीतीश कुमार के साथ सरकार बनी। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार के कहने पर ही श्याम रजक के भविष्य का फैसला होगा तो नीतीश के साथ ही क्यों चले जाए? बिल्कुल वहीं चले जाएंगे। खबर जो आ रही है, नीतीश कुमार जो उनकी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में ये तय हो गया है कि सितंबर के पहले हफ्ते में ही श्याम रजक अपनी एक बड़ी टीम के साथ राजद के कुछ और दिग्गजों को लेकर
जदयू में ज्वाइन करने जा रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में पुनः घर वापसी करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। लालू यादव के समाजवाद और पिछड़े अगड़े की लड़ाई को ये सीधा डैमेज करेगा। श्याम रजक अगर चुनाव में जदयू के पास जाते हैं तो जदयू के पास एक बहुत बड़ा हथियार हो जाएगा, और हथियार को तेजस्वी के खिलाफ यूज करेंगे नीतीश कुमार, हिचकेंगे नहीं, आप जान लीजिए ये बात। और सर श्याम रजक जाएंगे तो कुछ और लोग को भी, आपने जैसे कि बताया, कुछ और लोग को भी लेके जाएंगे। बिल्कुल 200 के आसपास कार्यकर्ताओं को और कम से कम 2000 पार्टी के लोगों को लेकर वो जा रहे हैं। और उसमें खबर आ रही है कि 10-12 तो ऐसे चेहरे हैं जो तेजस्वी यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी थे। आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं श्याम रजक ने एक बहुत बड़ा डैमेज करने का तैयारी कर लिया है। और मुझे लगता है कि पार्टी भी ये बात जानती है। लालू यादव ऐसे समय में जब सिंगापुर जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, श्याम रजक को मनाने वाला भी कोई अब नहीं बचा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का ईगो है तेजस्वी यादव का, उनके सहयोगी का, श्याम रजक से बातचीत भी शायद वो न करें इस मामले में। सर श्याम रजक बहुत करीबी कहे जाते थे राजद के एक समय में, लालू यादव के सेनापति माने जाते थे। बिल्कुल। और लालू यादव के मतलब राजद को स्थापित करने वालों में शुरुआती दौर में उनका नाम आता है। कभी भी उन्हें, जब भी वो रहे, उन्हें मंत्री बनाकर रखा गया। अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई में चूंकि धोबी समाज से आते हैं वो, तो बड़ा महत्वपूर्ण उनका हो जाता है रोल। और उनके सामने मुन्नी देवी को एमएलसी बनाया गया, कई लोगों को टिकट दिया गया बाहर से बुलाकर, लेकिन उनको कुछ, ये अपमान है ना, ये अपमान है श्याम रजक का। और किसी तरीके से अपमान का घुट पीकर वो बैठे हुए थे, लेकिन उनके समर्थकों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके सपोर्टर्स ने लगातार उन्हें ये हिम्मत दिया और ये उन पर दबाव डाला कि उन्हें पार्टी को अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस पार्टी का कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव जो फैसले ले रहे हैं, उन फैसलों का रिजल्ट क्या है वो आप चुनाव में पिछले अगर देखिएगा, देखिए अगर आप राजद के समर्थक होकर या अंधभक्ति में अगर इस चुनाव के रिजल्ट को देखिएगा पिछले 3-4, तब तो आप उसमें भी रास्ता खोज लिया कि नहीं तेजस्वी ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन अगर आप राजद के सिंपैथाइजर, और राजद जैसी पार्टी जो बिहार के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है विपक्ष में, उस पार्टी के सिंपैथाइजर होकर और लोकतांत्रिक तरीके से सोचिए तो राजद का पतन बड़ा तगड़ा हुआ है। नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर थी, खतरनाक होने वाली थी, खत्म होने वाली थी, और कहाँ राजद पर ही तलवार लटका दी थी, उल्टा होते हुए नजर आया है। बिल्कुल। और ये प्रूव करता है कि आने वाले समय में आप और भी बड़े बड़े दिग्गज नाम देखिएगा जो राजद छोड़कर चुनाव तक, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी भगदड़ मचने वाली है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ खुलकर ना कि जब प्रशांत किशोर जब जैसे नई पार्टी बिहार में राजद में भगदड़ मचा देती है और पत्र निकालना पड़ जाता है कि तो ये तो फिर भी उनके करीबी है। और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब प्रशांत किशोर जैसे नई पार्टी राजद में इतनी बड़ी टूट कर देती है कि लेटर निकालना पड़ जाता है, तो नीतीश कुमार तो बिहार की राजनीति की धुरी हैं। वो तो चाह देंगे तो तेजस्वी यादव के आसपास के लोगों को तोड़ लेंगे, बिल्कुल। परिवार में सेंधमारी कर सकते हैं नीतीश कुमार, इतनी ताकत है उनके पास। तो आने वाला समय तेजस्वी यादव के लिए बहुत खतरनाक है। श्याम रजक की घर वापसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा जो कहा जो बांध होता है, बांध का डैम का जो गेट है वो टूटने जैसा होगा। कई लोग पीछे इसके बहते चले आएंगे और राजद लगभग खलिया जाएगी। सर जदयू एक बड़ा वोट बैंक साधने का भी काम करेगी दलितों का, अगर ये जाते हैं जदयू में तो। बिल्कुल। अब देखिए कि चिराग पासवान के अलावा बहुत बड़ा दलित चेहरा नहीं बच गया नहीं है तो एनडीए में। और अगर श्याम रजक आते हैं तो श्याम रजक रातों रात फिर वो जगह प्राप्त कर लेंगे जो चिराग पासवान के समकक्ष होगा। वो बिल्कुल जदयू में भी एक बड़ा चेहरा आ जाएगा। बिल्कुल। चलिए देखिए, तमाम मुद्दों पर एक बहुत बड़ी खबर हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने मुझे और हमारे आप सभी दर्शकों को दी है। अब क्या कुछ बिहार की राजनीति में होता है वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन भारत लाइव पे आपको खबर मिली है। फिलहाल गेम बड़ा में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।